गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी 12th इंग्लिश की क्लास में पोइम जो हमने कल पढ़ रहे थे उस पोइम को कंटिन्यू रखेंगे, द 7 एजेस ऑफ मैन। पहले रिकैप करते हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन। The poem is composed by famous English poet William Shakespeare. तो शेक्सपियर की पोएम है ये, द 7 एजेस ऑफ मैन। विलियम शेक्सपियर ने जो 7 एजेस बताई है उनकी बात करते हैं वापस। द फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, सेकेंड स्टेज बताई है स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज बताई है लवर, फोर्थ स्टेज सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, सिक्स्थ पेंटालून, सेवंथ old age. So these are the 7 ages played by a man in his lifetime. कल बात की थी हमने कि विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में, विलियम शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट, उसमें मैन की 7 एजेस बताई है जो ये अपनी पोएम है। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून एंड ओल्ड एज। अब ये जो 7 एजेस है ये उनके 7 रोल्स हैं। ये पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक स्टेज बताया है। अब ये जो 7 एजेस हैं, 7 रोल्स हैं, इनकी बात करते हैं अपन बुक के हिसाब से। तो विलियम शेक्सपियर बोलता है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। कि पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज है और ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। हर आदमी यहाँ पे ओनली प्लेयर्स है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, उनका एग्जिट्स भी है और उनका एंट्रेंसेस भी है। कि उनका यहाँ पे एग्जिट है और एंट्रेंसेस है। जब उनका बर्थ होता है तो उनका एंट्रेंस है, जब उनकी डेथ होती है तो यहां से स्टेज से वो एग्जिट कर जाता है। वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, अपनी लाइफ टाइम में मेनी पार्ट्स प्ले करता है वो। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके एक्ट्स को बोलते हैं 7 एजेस। ये जो 7 एजेस हैं ये हमने बात की, ये 7 एजेस हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो पहली स्टेज उसकी इन्फेंट, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन हिज नर्स आर्म्स, अपनी नर्स, अपनी धायमा जो उसका नरिशमेंट करती है उसकी आर्म्स में म्यूलिंग एंड प्यूकिंग करता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूलिंग मीन्स क्राइंग होता है, प्यूकिंग मीन्स वॉमिटिंग होता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब सेकंड जो स्टेज है वो है स्कूल बॉय की, और स्कूल बॉय को बताया है विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग का मतलब है कंप्लेनिंग, यानी कि वो कंप्लेन करता है। कल बात की थी हमने कि वो शिकायत करता है। जैसे हम बच्चे थे, हम स्कूल जाते तो हम भी शिकायत करते थे। विद हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग लेके जाता है, कंप्लेन करता रहता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो फेस बताया है वो शाइनिंग मॉर्निंग फेस बताया है। जैसे दिन की शुरुआत है वो मॉर्निंग से होती है, उसी तरह से अपनी जो लाइफ है आदमी की उसकी शुरुआत भी बचपन से होती है। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लो, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग के चलना, यानी कि स्लोली चलना। जब हम भी स्कूल जाते थे तो घर वाले घसीट के ले जाते थे, हमारे कदम वापस घर की तरफ आते थे। लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है एक स्लो, वेरी स्लो मूविंग स्मॉल क्रीचर होता है, एक छोटा प्राणी है, बिल्कुल स्लो चलता है वो। तो उससे कंपेयर किया है अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली मतलब होता है बिना विलिंग के, यानी कि बिना इच्छा के, बेमन से, अनिच्छा से वो स्कूल जाता है।
एंड देन द लवर, फिर नेक्स्ट स्टेज में आएगा एंड देन द लवर, अब वो लवर की स्टेज में आएगा, एंड देन द लवर अपनी थर्ड स्टेज में आएगा। साइंग लाइक फर्नेस, यानी कि फर्नेस मतलब होता है आग की भट्टी, भट्टी की तरह वो तड़पता रहता है, भट्टी की तरह वो आहें भरता रहता है। या कहने का मतलब ये बताया है कि वो प्रेम में तड़पने वाला एक प्रेमी बनता है। विद ए वोफुल बैलाड, वोफुल बैलाड, वोफुल बैलाड का बताया था, वोफुल बैलाड का मतलब होता है सैड सॉन्ग, सेंटिमेंटल सॉन्ग, विरह गीत, ये गाता है वो। Met to his mistress eyebrows, met to his mistress eyebrow, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, यानी कि अपनी प्रेमिका की, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी जो मिस्ट्रेस है उसकी तारीफ में वो गाना गाता है। देन ए सोल्जर, अब उसके बाद में फोर्थ स्टेज शुरू होगी, देन ए सोल्जर, अब वो फोर्थ स्टेज में एंटर करता है, सोल्जर बनता है। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्डेड लाइक पार्ड, बियर्डेड लाइक पार्ड, यानी कि पार्ड, पार्ड मींस लेपर्ड, पार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे लेपर्ड है, लेपर्ड की तरह उसकी बियर्डेड लाइक लेपर्ड, यानी उसको कंपेयर किया है, किससे, लेपर्ड से कंपेयर किया है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल, यानी कि झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, वो बात बात पे झगड़ा करने को तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल, बबल का मतलब होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, क्षणिक, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए, टेम्पररी अपनी रेपुटेशन के लिए वो लड़ने को तैयार रहता है। इवन इन कैनन्स माउथ, इवन इन कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ का मतलब हो गया टू पुट हिज लाइफ इन डेंजर, टू पुट हिज लाइफ इन डेंजर। कैनन तोप होती है, कैनन क्या होता है, तोप होता है। कैनन्स माउथ यानी कि अपनी लाइफ को खतरे में, अपनी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए तैयार है। एंड देन द जस्टिस, अब उसकी फिफ्थ एज आ जाएगी, कौन सी, जस्टिस की, फिफ्थ स्टेज में आता है, जस्टिस बनता है वो। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड, कल बात की थी हमने गुड कैपन लाइन की, कैपन का मतलब मेल चिकन होता है, कैपन क्या होता है, कैपन का मतलब है मेल चिकन, यानी कि मेल चिकन है, मुर्गा होता है। कल बताया था हमने अपने क्लास में कि विलियम शेक्सपियर ने अपने एलिजाबेथन पीरियड में एक जस्टिस पे सटायर किया है, यहाँ पे ह्यूमरसली बोला है उनको गुड कैपन लाइन इन फेयर राउंड बेली, क्योंकि उसने कहा है कि लोग डिसीजन को अपने फेवर में लेने के लिए जस्टिस को एज ए ब्राइब कैपन देते थे, मुर्गे देते थे, और वो मुर्गे खा खा के जस्टिस मोटा ताजा हो गया। इसलिए सटायर किया है उनपे, ह्यूमरसली सटायर किया है। विद आइज सेवियर, सेवियर मतलब होता है स्ट्रिक्ट, विद आइज सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, मूछें होती है मुस्टाश, और बियर्ड होती है दाढ़ी, तो उसकी दाढ़ी है वो फॉर्मल कट की, यानी कि जो बिल्कुल ऑफिशियल टाइप की रखता है वो, जो जज के लिए एक लुक होता है पर्टिकुलर, उस टाइप की रखता है वो। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांस, वाइज सॉज, वाइज सॉज मतलब बुद्धिमानी वाली कहावतें बोलता है वो। मॉडर्न इंस्टांस यानी कि बुद्धिमानी की पुरानी कहावतें वो मॉडर्न इंस्टांस यानी कि इस टाइम के साथ जोड़कर बोलता है। कई बार हम उदाहरण देते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं किसी बात का, तो उसका पुराना जो उदाहरण होता है, बुद्धिमानी वाली कोई कहावत होती है अच्छी, उसको हम आज के टाइम के साथ जोड़ के उसको पेश करते हैं, समझाते हैं, उस तरह से जस्टिस बताता है। सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से अपना पार्ट ऑफ जस्टिस का जो पार्ट है वो प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, जो सिक्स्थ स्टेज उसकी है वो आ जाएगी पैंटालून की। लीन एंड स्लीपर्ड बताया है, लीन का मतलब होता है वेरी थिन, दुबला पतला, तो दुबला पतला है वो, और स्लीपर्ड मतलब स्लीपर पहने हुए है। पैंटालून का मतलब होता है कॉमिक कैरेक्टर, मॉकर बोल सकते हैं इसको, मॉकर, मॉकर कॉमेडी करने वाला, कॉमेडियन ऑफ इटालियन स्टेज, एक ये कॉमिक कैरेक्टर है। पैंटालून क्या है, कॉमिक कैरेक्टर है इटालियन स्टेज का।
विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, यानी कि अपना स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, यहाँ पे कई बूढ़े आदमी वो चश्मा यहाँ लगा के रखते हैं, तो इस तरह से वो पैंटालून रखता है, स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड का मतलब है कि जो आदमी जब उम्र उसकी ज्यादा हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, तो उसके यहां से चमड़ी लटक जाती है, तो पाउच ऑन साइड, यानी कि जो आंखों के पास उसके जो ये चमड़ी लटक जाती है उसको पाउच बोलते हैं। बैगी एरिया ऑफ स्किन अंडरनीथ आईज, बैगी एरिया ऑफ स्किन यानी कि लटकी हुई एरिया होता है, चमड़ी लटकी हुई रहती है आंखों के नीचे, उसको पाउच बोलेंगे। His youthful was well shaved, a word too wide for his shrunk shank. श्रंक का मतलब दुबली पतली, शैंक का मतलब टांगे हैं, उसकी सिकुड़ी हुई जो दुबली पतली टांगे हैं उसमें वेल सेव्ड हॉज, यूथफुल हॉज, हॉज का मतलब ट्राउजर्स है, उसकी जो हॉज है, उसकी जो ट्राउजर्स है, वो जो पैंट है वो बड़ी श्रंक हो गई है, यानी कि सिमट गई है, और शैंक का मतलब टांगे होती है, उसकी जो पतली टांगे हैं उसके ऊपर बहुत मतलब ढीली लगती है, लूज लगती है, वो बड़ी लगती है वो। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, उसकी बिग मैनली वॉइस यानी कि जो अपने यूथ में अपनी जो आवाज होती है आदमी की वो बड़ी भारी होती है, तेज होती है उसकी आवाज, और वो जो आवाज है वो उसके बुढ़ापे में यानी कि उस पैंटालून एज में तीखी हो जाती है, यानी कि उसकी आवाज पाइप की तरह तीखी हो जाती है उसकी आवाज। एंड विसल्स इन हिज साउंड, जैसे बूढ़ा आदमी बोलता है तो उसकी सांस के साथ में सीटी सी बजती है, वैसी उसकी साउंड हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब वो लास्ट सीन की बात कर रहा है, पैंटालून की बात की, अब ये बात कर रहा है लास्ट सीन की, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है, ओल्ड एज आ जाता है, और उसकी पूरी हिस्ट्री यानी कि उसकी जो पूरी 6 पहले की है और एक 7वीं है, ये पूरी एज उसकी खत्म होने वाली है। सेकंड चाइल्डिशनेस, ये क्या है, उसका सेकंड चाइल्डिशनेस है, दूसरा बचपन है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, मेयर ऑब्लिवियन का मतलब है मेमोरी लॉस, उसकी याददाश्त भी चली जाती है। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, और उसमें उसकी सेंस टीथ, दांत चले जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आईज यानी कि उसका विजन कमजोर हो जाता है, आईज वीक हो जाती है, सेंस टेस्ट, उसको टेस्ट का भी पता नहीं चलता है, सेंस एवरीथिंग यानी कि सब कुछ उसका लॉस्ट हो जाता है। इस तरह से उसकी 7th एज भी पूरी हो जाती है। तो ये हमने इसकी 7 एजेस है मैन की अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, वो बात की हमने। विलियम शेक्सपियर ने ये सारी जो एजेस हैं ये अपने एक प्ले है इनका फेमस, एज यू लाइक इट, इनकी कॉमेडी है, एक फेमस प्ले है इनका, उसका एक कैरेक्टर है जैक्विज, और वो जैक्विज बड़ा उदास रहता है, इस वर्ल्ड से दुखी रहता है, वो डिप्रेस्ड रहता है, वो मेलैंकली जैक्विज बोला है उसको, जैक्विज। और ये डायलॉग्स बोलता है अपने, जो मोनोलॉग है, एज ए मोनोलॉग है, मोनोलॉग का मतलब लॉन्ग स्पीच है बाय वन कैरेक्टर इन ए प्ले, एक प्ले में एक लॉन्ग नैरेटिव स्पीच होता है जो एक कैरेक्टर बोलता है, सामने वाला उसका रिप्लाई नहीं करता है, तो ये बोलता है। जैक्विज ने बोले ये विलियम शेक्सपियर का कंपोज किया हुआ है, कहां से लिया है, एज यू लाइक इट से लिया है, और इसने कह दिया कि पूरी दुनिया ही एक क्या स्टेज है और हम सब वहां के इस वर्ल्ड के कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, अपना अपना कैरेक्टर प्ले करके, अपना अपना रोल प्ले करके इस वर्ल्ड से चले जाते हैं। तो ये पूरा जो एजेस है वो 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, और शुरू में जैसे पोएम का जो अपनी शुरुआत है, उसकी जो शुरुआत में वो बोलता है, द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स, की पूरी दुनिया स्टेज है और हम सब क्या है, ओनली प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स का मतलब यहाँ एक्टर्स हैं, और हम अब डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, वो ये 7 रोल्स हैं। वापस देखो, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पैंटालून और ओल्ड एज। अब इन सब की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करनी है, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, हो गए होंगे आपको साथ में।
तो नोट्स प्रोवाइड हो गए और उसमें से आप इनको अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। सबकी कैरेक्टरिस्टिक आप अपनी रेफरेंस बुक से भी देख सकते हैं, नोट्स में भी दिया हुआ है, इनको डीपली आप पढ़ेंगे। अब इसकी क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में देखिए छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके, स्टेंजा दिया हुआ आएगा, कोई भी स्टेंजा आ गया, एक या दो इसका बता दिया और नीचे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन देखो इसके, हु इज कंपेयर्ड विद लेपर्ड, लेपर्ड से किसको कंपेयर किया है? अ सोल्जर, सोल्जर इज कंपेयर्ड टू लेपर्ड। व्हाट इज दूसरा, हु साइज लाइक ए फर्नेस, फर्नेस की तरह कौन साइज करता है, कौन आगे बढ़ता है? लवर। At what stage does a man wear spectacle at his nose? Pantaloon. नोज पे स्पेक्टिकल पहनता है, कौन सी एज है? पैंटालून। इस तरह के बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नोट्स में है मिले हुए, आप उनको सबको डीपली पढ़ोगे एक बार। जो प्रॉब्लम आती है आप उस प्रॉब्लम को आप ऑनलाइन अपनी जो क्लासेस है उसमें पूछ सकते हैं, वापस अपनी जो प्रॉब्लम है वहां पूछेंगे, आप अपडेट करेंगे, आपका होमवर्क भी आप शो करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसकी बात भी करेंगे। अब कल की क्लास में हम अपनी जो नेक्स्ट पोएम है द होप वो लेंगे, द होप अगली पोएम वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं हम 2 मिनट। अपनी पोइम है 7 एजेस ऑफ मैन, कहां से लिया, उसका सोर्स क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पोइम? द पोइम हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर फेमस प्ले एज यू लाइक इट। व्हाट टाइप ऑफ पोइम इट इज? द पोइम इज अ मोनोलॉग। व्हाट इज मोनोलॉग? मोनोलॉग इज लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन और वन कैरेक्टर इन ए प्ले। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट एजेस ऑफ ए मैन अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर? तो ये हो जाएगा इन्फेंट, सीक्वेंस से बताना है पूरा आपको, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पैंटालून एंड ओल्ड एज। ओल्ड एज को क्या कहा है? सेकंड चाइल्डिशनेस। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा आप वापस रिवाइज करोगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।